देश विदेश में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। यहां 12 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तृणमूल कांग्रेस ने अभिनेता और पूर्व बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। वहीं बीजेपी ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक और फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां टीएमसी और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है और दोनों दल रैलियों में जुटे हुए हैं। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि वो अब बंगाली बाबू भी हो गए हैं। वो रैलियों में बंगाली में भाषण भी दे रहे हैं। वहीं अग्निमित्रा पॉल के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी रैली कर रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल का कहना है कि वो आसनसोल की बेटी हैं और शत्रुघ्न सिन्हा बाहरी हैं। ये सीट बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से खाली हुई है। बाबुल सुप्रियो सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद टीएमसी में शामिल हो गए। উনি আমাকে যখন আমার নাম অ্যানাউন্স করলেন, টুইট করলেন, তারপরে উনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। উনি বললেন, শত্রুঘ্নজি আপনার নাম অ্যানাউন্স হয়ে গেছেন, আপনি তাড়াতাড়ি যান, আসানসোলের লোক আপনার ওয়েট করছে, এখন না বলবার কোনো দরকার নেই, হয়ে গেছে, আপনাকে অনেক কিছু করতে হবে ওইখানে, আপনি না বলবেন না, যান ওইখানে, আপনার সামনে উনি থাকবেন, মলয় বাবু থাকবেন, মলয় বাবু আপনার দেখভাল, উনি গার্ডিয়ান থাকবেন, আপনার চিন্তা করবেন না, সব ভাই আপনার সাথে আছে, আপনি করবেন। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि वो ममता बनर्जी के न्योते पर आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ममता जी का आदेश उनके लिए अध्यादेश हो गया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। खामोश बिहारी बाबू आजकल बंगाल के आसनसोल में हैं। सर, आसनसोल कैसे पहुंच गए? बहुत बढ़िया है। पहले बिहारी बाबू बंगाल पहुंच गए और अब मैं बिहारी बाबू के साथ साथ बंगाली बाबू भी हूं यहाँ पे। और मैं पहुंचा यहाँ पे, ममता जी का निर्देश हुआ, आसनसोल की जनता का आदेश हुआ और मेरे लिए अध्यादेश बना। ममता जी ने स्वयं मेरे लिए ट्वीट की कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे फेम्ड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल के उम्मीदवार होंगे और वो आसनसोल जाएंगे। ये करके ममता जी ने खुद मुझे फ़ोन कर दिया कि शत्रुघ्न जी আপনাকে আসানসোল যেতে হবে, আপনার ওটা ওয়েট করছেন, আপনি না করবেন না, আপনার নাম আমি अनाउंस कर दिए, मैं कर चुकी हैं अनाउंस, तो आप जाइए वहाँ पे। आज यहाँ पे आपको बाहिर को तो बनाया जा रहा है और आपके जो सामने में उम्मीदवार हैं वो कह रही हैं कि वो यहाँ की बेटी हैं, बंगाल की बेटी हैं। अभी तो पता चला उनके बारे में कि वो शायद यहाँ की नहीं हैं और वो बंगाल की बेटी हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जो दूसरे हैं सीपीएम के हैं, वो भी तो यहाँ के बेटे ही होंगे। मैं भारत माँ की संतान हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। और दूसरी बात यह है कि बंगाल से मेरा इतना लगाव रहा है, कितनी फिल्में की, आपने देखा बंगाली भाषा में किस तरह बात कर रहा था मैं, और कोई आर्टिफिशियल नहीं लग रहा होगा। और मैं इतनी बार आ चुका हूँ बंगाल, इतनी फिल्में की हैं, गौतम घोष की अंतरजोली यात्रा, शक्ति सामंता जी की मस्तान, उसके अलावा लेट एंड ग्रेट एक्टर शमित भांजा की जुबान की थी। ये सब करने के बावजूद मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कल तक मुझे कह रहे थे बाहरी, अब तो इशू नहीं रह गया, कि अगर मैं बाहरी हूँ तो हमारे माननीय मोदी जी क्या है बनारस में, वो आगे काशी से वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्या इनसाइडर हैं? अगर मैं आउटसाइडर हूँ तो सबसे बड़ी बात, भारत के संविधान के निर्माता जो ये बाबा साहब अम्बेडकर, लेट एंड ग्रेट, वो जब महाराष्ट्र से चुनाव हारे थे तो बंगाल से चुनाव जीतकर संविधान सभा में गए थे। इंदिरा गांधी जी ये बेल्लारी से, इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव लड़के जीती थी। हमारी अच्छी दोस्त और बहुत ग्रेट लीडर सुषमा स्वराज जी, वो बेल्लारी से लड़ी थी। बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस जीत चुके हैं, कर्नाटका के शरद यादव जीत चुके हैं, मधुलिमे जीत चुके हैं, सुचिता कृपलानी जीत चुके हैं। तो भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। भारत में कहीं भी जाने का, कहीं भी रहने का सबको अधिकार है, बसने का, चुनाव लड़ने का संविधान कहता है। एक बात और कह दूं, हमें अगर बाहरी कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो आप यहाँ पे जितने तथाकथित बाहरी हैं, यहाँ पे जितने बाहर के लोग हैं, चाहे पंजाब के हों, हरियाणा के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, जितने अच्छे लोग हैं वो करीब उनकी भी अच्छी खासी संख्या करीब 50% के आसपास है, उससे ऊपर ही होगी। उनका वोट चाहिए आपको, तब वो बाहरी नहीं है। और उनका अगर नेता आता है, उनके घर से कोई आता है, और जो आपके घर से भी है, बंगाल से भी है, बंगाली बाबू भी है बिहारी बाबू के साथ, तो वो आपको बाहरी लग रहा है, यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी उनका सपोर्ट चाहिए, वो तब बाहरी नहीं है।
और मैं आ गया सामने, ये हिस्टीरिया देख रहा हूँ, पब्लिक का हुजूम देख रहा हूँ, लोगों का समर्थन देख रहा हूँ, ये भरपूर प्यार देख रहा हूँ, साथ देख रहा हूँ, तो बौखलाहट में, घबराहट में हमें एक ही चीज़ कह पाई मेरे बारे में, और भी गलत कहा, और वो है कि बाहरी। ये बताइए कि आप बीजेपी में रहे, आज की बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों में क्या अंतर देखते हैं? ममता बनर्जी सही मायनों में आज के दिन में, जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा, कि जिस ज़माने में मैं भारत के महान गुरु और मार्गदर्शक जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, तो आज मैं कह सकता हूं, अगर मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित किसी से हूं, या हमारे बड़े भाई और स्टेट्समैन, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी भी, और ऐसे बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा किसी से प्रभावित हैं, तो क्वीन ऑफ हवाई चप्पल, क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, खेला हॉबे की निर्माता, और हमारी अपनी ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी से हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके काफी सारे पुराने बीजेपी के सहयोगियों को भेज रहे हैं। अच्छा है, वो तो उनकी पुरानी अदा है, अच्छे आदमी हैं, मैं तो उनको दोस्त की तरह से भी जानता हूँ, उनकी अदा है। आपने देखा वाराणसी में, हालांकि ईवीएम का सेलेक्टिव मिसयूज हुआ, वहाँ पे जो खेला हुआ, वहाँ पे अलग तरह का खेला था, बंगाल में नहीं कर सके, पंजाब में नहीं कर सके, लेकिन आपको याद होगा दिल्ली से लेके गली गली में नेताओं को डाल दिया था, वाराणसी में गली गली में एक नेता को रख दिया था, एक मंत्री को, बंगाल में भी यही किया था। लेकिन हमेशा आपको याद रखिए, अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, हर बार आप बेवकूफ़ नहीं हर लोग को बना सकते हैं। एक फेवरेट बांग्ला में एक डायलॉग, बांग्ला में एक डायलॉग, अनेक डायलॉग बोले हमें बांग्ला तो हवा आपने अपने इंटरव्यू क्वेश्चन ना कि इंटरोगेशन क्वेश्चन हमें खामोश। तो शत्रुघ्न सिन्हा को आपने बात सुना, जो कि अपने तरफ से जो है मुद्दे बता रहे थे, लेकिन उनके सामने जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की, वो अग्निमित्रा पॉल हैं। उनसे भी बात की हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने, उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। हमारे साथ बीजेपी के आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल हैं। मैडम ये बताइए, आप इस बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या है आपका मेन पोल प्लान क्या है? देखिए, हम घर की बेटी है, आसनसोल की बेटी है। इन 2021 विधानसभा इलेक्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोले थे, हमारे भाजपा के लीडर्स को अपमान किए थे जो बाहर से आए थे। उनका बोला गया था वो बाहरी है, बहिरागत है, पश्चिम बंगाल से, बाहर से पश्चिम बंगाल में आ रहे, तो उनसे ही हम सीखे हैं। पश्चिम बंगाल का बाहर से जो आया है शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो लोग बाहरी है और हम घर की बेटी है। लेकिन बिहारी बाबू से आपको लगता नहीं है मुकाबला काफी टफ है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग काफी हैं, उनके लिए शत्रुघ्न सिन्हा के साथ वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं? कुछ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनका बॉलीवुड में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन राजनीतिक फील्ड में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो तीन पार्टी चेंज किए हैं, जो बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस, जो जब वो कांग्रेस में थे तब वो लालू प्रसाद जी के साथ लियाजनिंग कर रहे थे, उनका बीवी समाजवादी पार्टी में गए थे, वो प्रचार करने गए थे। तो जो लोग इतना बार पार्टी चेंज करते हैं, उनको आम आदमी विश्वास नहीं करते हैं। नहीं, ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस कभी भी आसनसोल सीट नहीं जीती है, लेकिन ममता बनर्जी भी, उनका एक रिकॉर्ड है कि उपचुनाव भी वो हारती नहीं है। चुनाव तो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी जी उनको तो हरा दिए थे। अब वो हार के भी कंपार्टमेंटल चीफ मिनिस्टर बन गए, फिर आ गए इधर भवानीपुर से लड़ने के लिए। कौन बोलता है कि वो हारे नहीं है? वो तो हारे ही है। उपचुनाव में तो कभी रूलिंग पार्टी नहीं हारी है। बाई इलेक्शन में यूजुअली सरकार जीतते हैं जो सरकार रहता है, लेकिन इस बार नहीं होगा, क्योंकि मालूम है यहाँ का आदमी को, यहाँ का ये तो सबको मालूम है कि घर की बेटी उनको देखभाल करेगा, कोई बहिरागत नहीं देखेगा। आप में शत्रुघ्न सिन्हा में अंतर क्या है? अंतर आपको दिखाई पड़ना चाहिए। घर की बेटी है, हम 1 साल से विधायिका है, 1 साल से डटकर काम किए हैं। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का ये रिजीम में आप अगर चाल डाल या तिरपल भी देने जाओ तो मेरे ऊपर अटैक हुआ था। यहाँ पर इतना इंटॉलरेंस है कि कुछ नहीं देने देते हैं, सिर्फ वो लोग काम भी नहीं करता है, हमको काम करने भी नहीं देता है। तो आज यही है कि आसनसोल वासी को मालूम है कि ये बेटी है
जो उनके साथ रहेंगे और पार्लियामेंट में जाके हम आसनसोल वासी के जो इश्यूज है उसको लेकर हम बात करेंगे। पर यहाँ के लोगों ने बीजेपी के बाबुल सुप्रियो को जिताया, लेकिन वो तो छोड़ के चले गए। हाँ, बाबुल सुप्रियो तो छोड़ के चले गए। बाबुल सुप्रियो जी गद्दार है, शत्रुघ्न सिन्हा जी गद्दार है। जो शत्रुघ्न है वो रामचंद्र को छोड़े नहीं थे, भाई जो थे रामचंद्र को छोड़े नहीं थे, उनको राजत्व तो नहीं मिला था, फिर भी वो रामचंद्र को छोड़े नहीं थे। लेकिन ये शत्रुघ्न सिन्हा है जो मोदी जी को गाली दिए हैं और जो मंत्री बनाए थे वो भाजपा को गाली दिए हैं। ये दोनों ही गद्दार है। ये गद्दार का जो सबक है वो आसनसोल वासी सिखाएंगे। 12 तारीख को क्या होगा? हम जीत रहे, हम सांसद बन रहे। लेकिन इस बार बीजेपी जिस तरीके से हाई प्रोफाइल कैंपेन करती थी वो नहीं दिख रहा। हाई प्रोफाइल कैंडिडेट का जरूरत नहीं है, मोदी जी काफी है, किसी को जरूरत नहीं है। और घर के बेटी काफी है और मोदी जी काफी है। तेलंगाना में धान खरीद का मुद्दा गरमाया हुआ है। कल तेलंगाना राष्ट्र समिति ने धान की खरीद को लेकर प्रदर्शन किया और ये लोग उन किसानों के साथ प्रदर्शन में बैठे जो पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस मामले में टीआरएस की एमएलसी के कविता का कहना है कि इस साल धान की दोगुनी पैदावार हुई है, लेकिन केंद्र सरकार इसे खरीदने से इनकार कर रही है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार पंजाब की तरह यहाँ भी धान की खरीद करे। अगर ये नहीं हुआ तो प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली तक जाएंगे। ये मांग है केंद्र सरकार से कि जिस तरीके से आप पंजाब में पूरा तेलंगाना का जो डेवलपमेंट है अभी केंद्र सरकार के पॉलिसी की वजह से इसमें रुकावट आ सकता है। हमारे किसान पहले मायूस था, लेकिन हमारे इतने सारे स्कीम्स के बाद वो एंकरेज हो गया, फार्मिंग करने लग गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार अगर इनकार करेगी धान के प्रोक्योरमेंट करने से तो वापस किसान मायूस हो जाएगा। ये हालत इस देश में अच्छा नहीं है, इस देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा सिंसियर ये मांग है केंद्र सरकार से कि जिस तरीके से आप पंजाब में पूरा का पूरा धान का प्रोक्योरमेंट करते हो, सिमिलरली तेलंगाना में भी पूरा का पूरा आप धान प्रोक्योर करिए। पिछले 4 दिन से तेलंगाना का किसान तेलंगाना के सड़कों पे बैठ के आंदोलन कर रहा है। अगर आप उनके भावनाओं के कदर नहीं करोगे तो तेलंगाना का किसान जो आज तेलंगाना में आंदोलन कर रहा है कल दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली के सड़कों पे बैठेगा, दिल्ली में आंदोलन करेगा। आप तो जानते हैं कि किसान ने इस देश में ये साबित करके दिखाया है, अगर किसान अड़ के दिल्ली के सड़कों पे बैठ जाएगा तो केंद्र सरकार आगे आएगी और किसानों की बात मानेगी।